Hello everyone, welcome to this new session on simple and compound interest. My name is Ashish and in this video we'll solve some of the questions related to simple interest, and I'll try to solve every question without using the conventional formula that we have studied in our schools. So let's start with solving the first question. सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑन सिंपल इंटरेस्ट. आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो. सो सबसे इजी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सबसे शुरू में, सो दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. देन वील मूव टू द क्वेश्चंस विद इंक्रीजिंग डिफिकल्टी. So what amount would rupees 2560 fetch if it is lent at 8% simple interest for 15 years? So that is the question. तो उससे पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का कि ये होता क्या है. इमेजिन वन ऑफ योर फ्रेंड इज कमिंग टू यू एंड ही इज आस्किंग यू टू लेंड हिम 10,000 रुपीज़. तो वो आपके पास आया और उसने कहा कि उसको 10,000 रुपये की ज़रूरत है. एंड एज ए गुड फ्रेंड यू हैव सेड कि मेरे पास तो 10,000 रुपये नहीं है. एक अच्छा दोस्त यही बोलता है हमेशा. देन ही सेड कि इफ़ यू गिव मी 10,000 टुडे, आफ्टर 1 ईयर आई विल गिव यू 11,000 रुपीज़. तो अब आपने कहा कि हाँ 10,000 रुपये तो मिल जाएंगे अगर 11,000 रुपये एक साल बाद मिल दे दोगे तो. सो नाउ यू हैव गिवन हिम 10,000 रुपीज़ एंड आफ्टर 1 ईयर ही इज सेइंग दैट ही विल रिटर्न 11,000 रुपीज़. सो द डिफरेंस ऑफ 1,000 दैट इज़ योर इंटरेस्ट पार्ट. सो दिस 10,000 इज़ योर प्रिंसिपल, इसको पी से डिनोट कर देते हैं. This 1,000 is your simple interest in this case, and this 11,000 is your final amount. तो अगर हम बात करें यहाँ से एक चीज़ निकल के आ सकती है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दे तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा. अब एक साल बाद वो आपके पास आया और उसने कहा कि there is some problem and I cannot give you this 11,000 back, but I promise कि अगले एक साल बाद I will give you 12,000 रुपीज़. और क्योंकि वो आपका दोस्त है तो आपने फिर से एक्सेप्ट कर लिया. 11,000 की जगह वो अब आपको एक साल बाद 12,000 रुपये देगा. दैट मीन्स ही विल एड अनदर 1,000. सो द फाइनल अमाउंट विल बिकम 12,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स. तो अगर आप नोट करें सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करेगा एनुअली. तो अगर पहले साल 1,000 था तो दूसरे साल फिर से 1,000 ऐड हो जाएगा. तो 2 साल बाद का अमाउंट 2,000 इंटरेस्ट के साथ ऐड होगा. तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 1,000 ऑन 10,000. दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम. सिमिलरली 2 साल बाद अगर टोटल इंटरेस्ट 2,000 हो जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम था 10,000, तो अब ये 20% हो जाएगा. दैट मीन्स 2 साल में आपको 20% अमाउंट वापस मिला. इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. ये फॉर्मूला हम नहीं यूज़ करेंगे. विल ट्राई टू यूज़ दीज क्वेश्चंस बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेजेस. परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से हम ये सॉल्व करेंगे. तो ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है. इसमें से आपको सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखने की है. पहली कि अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम होगा, और दूसरी कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल बढ़ेगा हर साल. तो अगर पहले साल 1,000 इंटरेस्ट था, दूसरे साल फिर से 1,000 होगा, तीसरे साल फिर से 1,000 होगा, एंड सो ऑन. नाउ कम बैक टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज what amount would 2560 fetch if it is lent at 8% simple interest for 15 years? तो अगर एक साल में 8% है तो 15 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 15 इंटू 8. क्योंकि अभी हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट से बढ़ता है. अगर एक साल में 10% था तो 2 साल में 20% हो गया था. तो अगर एक साल में 8% है तो 15 साल में 120% हो जाएगा. दैट मीन्स माई इंटरेस्ट विल बी 120% ऑफ द प्रिंसिपल था 2560, तो इसका 120% निकाल दीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए, फाइनल अमाउंट आ जाएगा. यू डोंट नीड टू यूज दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन. आप सिंपली 120% ऑफ 2560 निकाल लीजिए. अब परसेंटेज कैसे निकालनी है, शॉर्टकट्स उसके मैंने एक वीडियो में आपको बताए थे
इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो येट, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो पहले जाके वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि दैट विल हेल्प यू इमेंसली इन कैलकुलेटिंग परसेंटेजेस विदाउट डूइंग एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस। तो 2560 का हमें 120% निकालना है, इसका 100% तो 2560 ही होगा, यानी किसी भी वैल्यू का अगर हमें डबल करना हो तो उसमें 100% हो जाएगा ऐड। तो मेरा आंसर जो भी होगा 2560 ऐड करने से तो ज़्यादा ही आएगा। दैट मीन्स प्रिंसिपल अगर 2560 था और उसमें 100% ऐड कर दें तो हो जाएगा 5120, लेकिन हमें 100% ऐड नहीं करना है, याद रखिए हमें 120% ऐड करना है। बट अगर 100% ऐड करने से ही 5120 आ रहा है, दैट मीन्स आंसर तो इससे तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 20% और ऐड करना है हमें। दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर, द ओनली चॉइस इज फोर्थ ऑप्शन। अब अगर किसी को एग्जैक्ट आंसर ही निकालना है तो 100% था 2560, 20% हो जाएगा 256 का डबल यानी 512। ये मैंने 512 एकदम से कैसे निकाला, उसके लिए एज आई सेड डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड आई हैव गिवन द लिंक ऑफ द परसेंटेज वाला वीडियो। तो 512 और ऐड कर दीजिए इसमें, सो दैट विल बिकम 2 2 + 1 3 6 5 6 3 2, दैट इज एग्जैक्टली द फोर्थ ऑप्शन। सो रादर देन यूजिंग द फॉर्मूला, अभी तो मैंने इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया, ये सारी कैलकुलेशन आप मेंटली कर सकते हैं विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। तो इट विल हार्डली टेक यू 4-5 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी टाइम इसलिए मुझे ज़्यादा लगा क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल। तो आपको सिर्फ इतना करना था कि 1 साल का इंटरेस्ट अगर 8% था तो 15 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 120%। तो 120% आपको ऐड करना है 2560 का, दैट मीन्स द आंसर वुड बी फोर्थ ऑप्शन 5632। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। This question says Ajay took a loan of 11,000 from a bank to buy a car at 12% simple interest. If he paid 6,600 as interest while clearing the loan, find the time for which the loan was given. तो हमें टाइम निकालना है, टाइम कितने साल लगे उसको। इंटरेस्ट दिया हुआ है 6,600, प्रिंसिपल दिया हुआ है 11,000, तो 6,600 कितना परसेंट हुआ 11,000 का, तो 2 0 कैंसिल कर देते हैं, 11 × 6, तो ये आया 6/10। हमने परसेंटेज वाले वीडियो में देखा था कि 1/10 10% होता है, तो 6/10 हो जाएगा 60%। दैट मीन्स इंटरेस्ट जो टोटल मिला उसको शुरू से आखिर तक का पूरे टाइम का इंटरेस्ट इज 60%, और 1 साल का इंटरेस्ट था 12%। और हमें पता है कि हर साल बराबर बराबर बढ़ेगा सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज इक्वली एवरी ईयर। तो इफ 1 साल का इंटरेस्ट 12% था तो 5 साल का इंटरेस्ट 60% हो जाएगा, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट है 60%। सो द करेक्ट आंसर इज 5 years. So without doing any extra calculation, without using any formula, we could easily calculate the answer as 5 years. Now, let's move on to the next question now. This question says if 400 rupees becomes 424 in 3 years at a certain rate of simple interest, if the rate of interest increases by 8%, what amount would 400 become in 2 years? तो 400 रुपये थे मेरे पास, इट हैज़ बिकम 424 इन 3 years, तो यानी 24 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है 3 साल में। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल बढ़ता है, हमें पता है। 3 साल में अगर 24 इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स 8 रुपीज़ पर ईयर इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि 400 से 424 हो गया, यानी 24 का इंक्रीज हुआ है इन 3 years, दैट मीन्स 8 रुपीज़ पर ईयर। तो अगर 8 रुपीज़ पर ईयर इंक्रीमेंट हुआ है और प्रिंसिपल था 400, तो 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400? 400 का 1% होगा 4 रुपीज़, तो इसका 2% हो जाएगा 8 रुपीज़। 1% होता है 1/100, याद करिए परसेंटेज वाला सेशन। तो दैट मीन्स 2% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 2%। अब उसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दीजिए 8% से, तो यानी न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट R' मान लेते हैं इसको। तो 2% पहले था, 8% से इंक्रीज कर दिया तो 10% हो जाएगा, 10% पर एनम। सो व्हाट अमाउंट विल 400 बिकम इन 2 years? तो अगर 1 साल में 10% इंक्रीज होगा तो 2 साल में 20% इंक्रीज हो जाएगा। तो 400 को आप 20% से इंक्रीज कर दीजिए। 400 का 10% होता है 40, तो उसका 20% हो जाएगा 80, तो +80 ऐड कर दीजिए इसमें, तो 400 + 80 आंसर वुड बी 480।
So by using the simple concept of percentages, we are solving the question of simple interest. Let's move on to the next question now. Rajesh took a loan from a bank at a rate of 12% per annum, simple interest. After 3 years, he had to pay rupees 5400 interest only for the period. What was the principal amount borrowed by him? तो 12% पे उसने लोन लिया, 3 साल बाद ही हैड टू पे 5400 रुपीज़. दैट मीन्स 1800 पर ईयर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. अगर 3 साल में उसने 5400 इंटरेस्ट पे किया तो यानी 1800 इंटरेस्ट पे किया हर साल, और रेट था 12%. तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? तो किस वैल्यू का 12% 1800 के इक्वल होगा, ये हमें निकालना है. जिस भी वैल्यू का 12% 1800 आ जाए, दैट विल बी द आंसर. नाउ वी डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, सिंपली एलिमिनेट द चॉइसेस. ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से किस ऑप्शन का 12% 1800 आएगा, दैट विल बी योर आंसर. हाउ टू एलिमिनेट द चॉइसेस, इसके ऊपर भी वी हैड अपलोडेड अ सेशन, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. सो गो एंड वॉच दैट सेशन ऑल्सो, सो यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू एलिमिनेट द चॉइसेस एंड गेट द आंसर रादर देन यूजिंग द फॉर्मूलाज. तो हमें देखना है इन 4 ऑप्शन में से किसका 12% 1800 के इक्वल आएगा. तो सबसे पहले थोड़ा इजी ऑप्शन देखते हैं. सेकंड वाला और फोर्थ वाला इजी है. तो 20,000 का 10% ही 2000 होता है, तो इसका 12% तो 2000 से ज़्यादा ही आएगा. दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी द आंसर. हमें 1800 लेना है, तो फोर्थ ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया. 10,000 का 12% सीधा सीधा 1200 रुपये हो जाएगा. हमें 1800 चाहिए, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. 15,000 देखते हैं. 15,000 का 10% इज 1500, 2% is 300. That means 12% will be equal to 1800. So that satisfies our condition. So the answer is option number 3. So again, we are not using any formula. We are simply using the concept of percentages and getting to the answer. तो eliminate the choices wisely. Options का use आपको करना आना चाहिए एग्जाम्स में. Go to the video in the description and learn how to eliminate the choices. Next question says divide rupees 8,000 in 2 parts so that simple interest on the first part for 3 years at 5% per annum may be equal to simple interest on the second part for 5 years at 9% per annum. तो 8,000 रुपये टोटल थे हमारे पास, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है सो दैट पहले पार्ट पे 3 साल के लिए 5% इंटरेस्ट रेट और दूसरे पार्ट पे 5 साल के लिए 9% इंटरेस्ट रेट, दोनों इक्वल आ जाए. तो अगर 5% पर एनम 3 साल तक चला तो टोटल 15% हो गया. तो 15% ऑफ पार्ट 1, दूसरे पार्ट पे 9% पर एनम 5 साल तक चला तो 45% हो गया, क्योंकि हर साल 9% बढ़ेगा तो 5 साल में 45% हो जाएगा. 45% ऑफ पार्ट 2, दैट शुड बी इक्वल. दैट इज द क्वेश्चन सेइंग. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पहले पार्ट का 15%, 45% दूसरे पार्ट का, दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए. इट इज इक्वल टू द सेकेंड पार्ट. तो अब अगेन हमें कुछ करना नहीं है, सीधा ऑप्शन से एलिमिनेट करिए. कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक पार्ट का 15%, दूसरे पार्ट का 45% इक्वल है? तो अगेन सबसे पहले थोड़ा इजी वैल्यूज से स्टार्ट करेंगे. 5,000 का 15% देखिए कितना होता है. 5,000 का 10% होगा 500, 5% होगा 250, सो दैट विल बी 750. ये आपको मेंटली कैलकुलेट करना आना चाहिए, इट विल सेव योर टाइम. 45% ऑफ 3,000, इसका 10% होगा 300, 40% हो जाएगा 1200, तो 45% 1200 से तो ज़्यादा ही होगा. दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी द आंसर. दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए. दूसरा इजी ऑप्शन कौन सा है जिसको कैलकुलेट करने में कम टाइम लगे? दैट इज सी ऑप्शन. तो 6,000 का 15% हम निकाल रहे हैं. 10% होगा 600, 5% होगा 300, सो दैट विल बिकम 900. 2,000 का 45%, 2,000 का 40% निकाल लीजिए पहले. तो 10% होगा 200, तो 40% हो जाएगा 800, और 5% हो जाएगा 100, तो दैट विल बी इक्वल टू 900. तो यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए, 900, 900. So the correct answer is C option. So again we have eliminated the choices by using concept of percentage. So I hope you liked the session and you will use these methods to solve question of simple interest. With a sufficient amount of practice you will be able to solve these questions mentally. आपको पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर यूज़ भी करेंगे तो बहुत ही मिनिमम.
So in case you have any doubt regarding your preparation, you can write to me on the given email ID. We'll again meet with the next topic in which we may discuss compound interest. Till the time, keep practicing and goodbye.